गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआईपीओ। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। सेशन आप लोगों के ही डिमांड पे है कि सर एक वीडियो बनाइए, हमें बताइए कि क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नए सिरे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, या फिर 2021 के रिक्रूटमेंट को जो टारगेट कर रहे हैं इनिशियली। प्री पे पहले उनका मेन फोकस है, स्टार्टिंग से शुरुआत करना चाहते हैं और एक इनिशियल टाइम के लिए एक टाइम टेबल चाहते हैं कि क्या अलॉटेड टाइम रहे डिफरेंट सेक्शंस को, उन सेक्शंस को कैसे अप्रोच किया जाए, कितना कितना टाइम अलॉट किया जाए और टोटल स्टडी आवर्स वगैरह क्या रहे। तो ये सब बातें मैं इस सेशन में करूँगा। अब आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बारी-बारी से सभी सेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल स्टडी आवर्स आइडियल क्या रहते हैं एक बैंक या फिर इंश्योरेंस एस्पिरेंट के। तो मिनिमम जो मैं बोलता हूँ कि टोटल स्टडी आवर्स, अगर आप किसी जॉब में नहीं हैं, फुल टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टारगेट करना है 10 आवर्स का स्टडी आवर। 10 घंटे आपको डेली ये समय आपको अपनी प्रिपरेशन को देना है, डिफरेंट सेक्शंस को देना है। अब इन 10 घंटों को मैं कैसे कैसे डिवाइड करता, इनिशियल स्टार्टिंग में कैसे मैंने डिवीजन किया था, मैं आपको बारी-बारी से बताता हूँ। अब ये जो मैं टाइम टेबल आपको बताऊँगा, ये अभी कुछ समय के लिए विद योर प्रिपरेशन, जैसे-जैसे आप ग्रो करेंगे डिफरेंट-डिफरेंट सेक्शंस में, तो इसमें आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। पर इस महीने के लिए आप ये टाइम टेबल फ़ॉलो कर सकते हैं। फॉर अ मंथ ये टाइम टेबल आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को एक रफ़ आइडिया ज़रूर है कि पेपर कैसा रहता है, लेवल क्या रहता है। कुछ टॉपिक्स के बेसिक्स भी आपके क्लियर हैं, ठीक है? तो बारी-बारी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारे जो प्राइमरी सब्जेक्ट्स रहते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीज़निंग। सर इनको कितना-कितना टाइम देना चाहिए और ये टाइम कहाँ-कहाँ से आना चाहिए? सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की ही बात करूँगा, रीज़निंग एबिलिटी की। तो रीज़निंग के लिए मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा, कितना समय देंगे आप लोग? रीज़निंग और क्वांट्स को एक साथ रखें क्या? थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़निंग और क्वांट्स को एक साथ रखते हैं, चलो, ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा-सा समझाना मेरे लिए आप लोगों के लिए ईज़ियर रहेगा। रीज़निंग और क्वांट्स को एक साथ रखते हैं और अभी हम सिर्फ़ प्री की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ आपको प्री की तैयारी करने की ज़रूरत है, इसमें मैं आपका मेंस का भी इनिशियल टाइम इसमें बताऊँगा कि कितना टाइम आपको देने की अभी ज़रूरत है, पर ज़्यादा फ़ोकस हम अभी हमारा प्री पे रहेगा। तो रीज़निंग और क्वांट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो रीज़निंग की डेली मेरी क्लास रहती है, वो क्लास रहती है 1 घंटे 15 मिनट के अबाउट, और ये भी आपकी रहती है 1 घंटे 15 मिनट की। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो ढाई घंटे का समय आपका यहाँ से जाता है। ढाई घंटे का जो समय है आपका, यहाँ से चला जाता है 2 घंटे 30 मिनट का। यहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाती है। 20 से 25 क्वेश्चन्स हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो बढ़िया प्रैक्टिस ढाई घंटे की यहाँ पर हो जाती है। अब इसके अलावा सर और क्या प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रीलिम्स के लिए, रीज़निंग और क्वांट्स में? इसके अलावा आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। कितनी देर के लिए करेंगे सर सेल्फ प्रैक्टिस? ये भी मैं बताता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस के लिए और ढाई घंटे का आप समय लेंगे। 2 घंटे और 30 मिनट, ढाई घंटे का समय आप यहाँ पर भी देंगे। अब ये सेल्फ प्रैक्टिस में सर क्या-क्या चीज़ें आएँगी? 2 चीज़ें आएँगी। एक तो आपके मॉक टेस्ट आएँगे, अब ये मॉक टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैं बताऊँगा। और दूसरा रहेगी जो प्लेलिस्ट से आप प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आएगा। प्लेलिस्ट से जो आप प्रैक्टिस करेंगे प्लस मॉक से जो प्रैक्टिस करेंगे, उनको इक्वली डिवाइड करते हुए। कैसे सर, अब मॉक टेस्ट से कैसे, प्लेलिस्ट से कैसे? ये भी मैं बताता हूँ आपको। मॉक टेस्ट में आप क्या करेंगे, मॉक को सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद उसमें क्या करेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सबमिट करके मॉक नहीं देना है आपको, उसमें टाइम लगता है, एनालाइज़ करना, सारी चीज़ें, उसके लिए भी मैं बताऊँगा, उसके लिए कैसे आपको अपने रूटीन के अंदर उसे इंक्लूड करना है। अभी के लिए मॉक टेस्ट को आप सबमिट कीजिएगा, फिर उसके बाद उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी-जल्दी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक जो सर्टेन लेवल के जो हमें प्रैक्टिस को जो घंटे देने हैं, वो भी कवर हो जाएँगे। और दूसरा आपका ज़रिया रहेगा प्लेलिस्ट प्रैक्टिस। प्लेलिस्ट प्रैक्टिस मतलब देखिए, हमारी 2 बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट बन रखी है, उनको आप प्रैक्टिस की तरह यूज़ कर सकते हैं। रीज़निंग फॉर प्री एंड क्वांट्स फॉर प्री, ये प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएँगे। एक प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएँगे, इनको फ़ॉलो कीजिए। इसमें 2020 में जो हमने
प्री के लिए जो सेशंस लिए थे उनके कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रैक्टिस के लिए सेशंस हैं। इधर से इन दोनों प्लेलिस्ट से भी आप प्रैक्टिस करेंगे और जो आपका इन टोटल जो क्वांट्स और रीजनिंग के लिए सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा आप लाइव सेशंस को देंगे। ठीक है? तो टोटल आपका कितना बन जाता है सर? टोटल आपका यहाँ पर 5 आवर्स आ जाते हैं। कितने आ गए सर? 5 आवर्स आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है सर, अब बात आती है कि सर बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स जैसे कि इंग्लिश को कितना समय देना चाहिए? और अभी तक हम सिर्फ प्री की ही बात करें। देखिए, इंग्लिश के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इंग्लिश के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल पे कोई एजुकेटर है नहीं जो आपको इंग्लिश के लिए गाइड कर सके। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक अच्छा एजुकेटर आपको चुनना पड़ेगा। एक अच्छे एजुकेटर ढूंढने पड़ेंगे, जैसे आपने रीजनिंग और क्वांट्स के लिए हमें ढूंढा है, वैसे इंग्लिश के लिए भी अच्छे एजुकेटर आपको ढूंढने पड़ेंगे और उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है। अब इंग्लिश के लिए कितना टाइम मैं दिया करता था, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक बार जल्दी से। इंग्लिश के लिए आप कितना टाइम देना चाहिए, मैं कितना टाइम दिया करता था, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए मैं 1.5 से 2 घंटे का समय दिया करता था, जिसमें ज़्यादा फोकस मेरा किस पे रहता था? मेरा ज़्यादा फोकस हमेशा रीडिंग पे रहता था, क्योंकि रीडिंग अगर मैं अच्छे लेवल की कर लेता था, तो उससे प्री की भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती थी और मेंस के लिए भी बहुत बढ़िया तैयारी। तो मैंने शुरू से ही रखा है कि अच्छे न्यूज़पेपर से पढ़ना, ऑनलाइन भी अगर मैं कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, अच्छे आर्टिकल्स से रीड करना, उनके बारे में जानना, और उसमें कोई वर्ड्स आता है, कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा आता है जो मुझे समझ नहीं आता, उसके बारे में रीड करना, उसको नोट डाउन करके रखना। प्लस इसके अलावा मिसलेनियस बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, डबल फिलर्स और बहुत सारी चीज़ें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप एक एजुकेटर को फॉलो करें, और जो टाइम अलॉटेड है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप इसको यहाँ पर इंग्लिश को दीजिए। ठीक है? अब ऑलरेडी कितना टाइम जा चुका है? ऑलमोस्ट सर 7 घंटे आपके कवर हो चुके हैं, अब आपके पास बचे हैं 3 घंटे। ठीक है? इन 3 घंटे में क्या क्या करने की ज़रूरत है? अब यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑलरेडी सर्टेन लेवल पे प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप मीन्स के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, ये मेरा मानना है। मीन्स के लिए भी हल्का-हल्का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कितना भी समझ आए उसके लिए परेशान मत होइएगा। इनिशियली थोड़ी-सी तकलीफ होगी, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए भी इन पैरेलल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ही बिगिनर हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जिनको कुछ महीने हो चुके हैं तैयारी करते हुए, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि साथ में आप मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे। और सर मेंस के लिए कितना टाइम देंगे हम? देखो, मेंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वांट्स और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम क्वांट्स और रीजनिंग का ही टॉपिक यहाँ पे करवाते हैं। तो क्वांट्स और रीजनिंग के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि क्वांट्स और रीजनिंग के लिए 2 घंटे का आप समय निकालें, 2 से 2.5 घंटे का आप समय निकालें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप हमारे लाइव सेशंस देख सकते हैं। अभी आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, स्पेसिफिक आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए क्लासेस चलेंगे 27th फैब तक। तो तब तक आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता है, मॉडरेट सा लेवल रहता है। तो आपके लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना भी ईज़ी रहेगा और आप समझ भी पाएँगे और एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाइव सेशंस चलेंगे क्वांट्स और रीज़निंग दोनों के लिए। तो यहाँ से आप अपना ये कोटा पूरा कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं सर लाइव सेशंस थोड़ा-सा हेवी हो जाएगा, हम थोड़े से बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही एक्सटेंसिव प्रैक्टिस वहाँ पर हमने करवाई है, रीजनिंग फॉर मेंस एंड क्वांट्स फॉर मेंस के नाम से। वहाँ से खुद से आप अपने पेस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर टाइम आप 2 से 2.5 घंटे का दीजिए रीजनिंग और क्वांट्स के लिए। ये दोनों प्लेलिस्ट से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। चाहें तो आप लाइव सेशंस अटेंड करें तो वो भी अच्छा रहेगा। डिपेंड्स, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेज पे हैं अपने प्रिपरेशन की। ठीक है? अब पीछे बचते हैं सर हमारे पास हाफ आवर। सर इस हाफ आवर का क्या करें? इफ इस हाफ आवर को आप देंगे जनरल अवेयरनेस को, जनरल अवेयरनेस में भी टू बी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को। सर अभी के लिए करंट अफेयर्स इतना ही देना काफ़ी रहेगा? नहीं, इतना अभी स्टार्टिंग में काफ़ी रहेगा और अभी से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कि फरवरी से ही आप स्टार्ट करें। फरवरी से ही करंट अफेयर्स करना आप स्टार्ट कर दीजिए। और आधा घंटा मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग 1 महीना है। यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको ज़्यादा समय नहीं दे रहे, इसको बाद में आधे घंटे को बढ़ा के आगे एक टाइम आएगा जब हमारा 1 से 1.5 घंटा का जो समय है, वो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। पर इनिशियली हम इसको आधा घंटा रखते हैं, लाइटली ग्रेजुअली हम इनको इंक्रीज़ करेंगे, बाकी जगहों से निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? अभी हमारा मेन फोकस हमारे प्राइमरी सब्जेक्ट्स पे रहना चाहिए, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे। मेंस के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं, 2 ढाई घंटे नहीं हो पाते, 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। लाइव सेशंस आपके 2 घंटे में
जनरली ओवर हो जाते हैं, कई-कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर जाता है। तो थोड़ा 10 घंटे से ऊपर हो जाए तो क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो ऐसा कर लीजिएगा, ऊपर जो मैंने आपको शेड्यूल बताया उसमें से कुछ टाइम, कुछ मिनट निकाल लीजिएगा, तो वो आपके काम आ जाएँगे। तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के लिए अभी आधे घंटे का करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सजेशन दे रखा है, अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन। उसका लिंक भी वैसे नीचे दे रखा है, इसके बारे में भी मैंने बहुत बता रखा है। करियर्स क्लाउड के नाम से इन्होंने अभी खुद का ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को आप ऐसा कीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर क्रैक करंट अफेयर्स 2021 नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे जाके आप हमारा कूपन कोड वर्चुअस यूज़ कर सकते हैं और आपको विद डिस्काउंट टोटल पेमेंट बनेगा ₹400 का, ₹401 का टू बी प्रिसाइज़, ठीक है? अ, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, ऑलरेडी आपके पास सब्सक्रिप्शन है बाकी चीज़ों का, कोई और सोर्स है, कोई फ्री सोर्स है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। पर मेरा इनिशियल 1 महीने के लिए सजेशन रहेगा, अ, आधा घंटा आप करंट अफ़ेयर्स को दें। ज़्यादा देने की अभी ज़रूरत नहीं, ज़्यादा फ़ोकस हमारा इन पे रहना चाहिए। ये 10 आवर्स का था और ये पहले 1 महीने के लिए, फर्स्ट 1 मंथ के लिए आप रफ़ली ये टाइम टेबल अभी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे कि सर हमारे तो अभी तक फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। उनको सबसे पहले ये टाइम टेबल फ़ॉलो करने से भी पहले अ, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अपने बेसिक्स, अपने कांसेप्ट्स वो सारे क्लियर करने की ज़रूरत है और मेनली क्वांट्स में ही कांसेप्ट्स रहते हैं, रीज़निंग में तो ऐसा ऐसे कुछ कांसेप्ट्स रहते नहीं। तो पहले आने वाले 10-15 दिन के अंदर आप सिर्फ कांसेप्ट्स पे फोकस कीजिए। कांसेप्ट्स क्लियरिंग के लिए भी क्वांट्स की बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट सर ने बना रखी है। ग्रूम 2.0 के नाम से। मैं उस प्लेलिस्ट के बारे में भी बता देता हूँ जिनके कांसेप्ट्स क्लियर नहीं है और मेनली जो कांसेप्ट्स रहते हैं, क्वांट्स में ही रहते हैं। रीजनिंग के तो जो कांसेप्ट्स है वो प्रैक्टिस के थ्रू ही, प्रैक्टिस के साथ-साथ ही क्लियर होते हैं। वो एज़ सच कोई ऐसा फंडामेंटल्स उनके रहते ही नहीं है रीजनिंग में। ग्रूम 2.0 नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसे 10 एक दिन के अंदर-अंदर पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इंग्लिश में अगर कुछ रूल्स वगैरह आपको कवर करने हैं, कोई एजुकेटर है उनसे कवर कर लीजिए। रीजनिंग के भी एज़ सच मैंने बिल्कुल बेसिक से तो टॉपिक वाइज़ तो नहीं कराया क्योंकि मैं खुद टॉपिक वाइज़ मैंने कभी नहीं पढ़ा और ना मैं एडवाइस करता हूँ कि टॉपिक वाइज़ आप करो या टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस पे करो। प्रैक्टिस हमेशा मिक्स्ड रहनी चाहिए क्योंकि पेपर भी मिक्स्ड आता है और एज़ सच कोई उनके इन डेप्थ कांसेप्ट्स भी नहीं होते तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद प्रैक्टिस वो कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पर क्वांट्स में ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स में ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ग्रूम 2.0 का प्लेलिस्ट आप फॉलो करो। 10 एक दिन में इसको कंप्लीट करो, देन ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, इसको अच्छे से एक्सटेंसिवली फॉलो करो। तो ये 1 महीने का है। अब आपकी मर्ज़ी है देखो, मैं जनरली स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि टाइम टेबल हमेशा खुद से बनाना चाहिए। पर क्योंकि आप लोगों के लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, लाइव सेशंस के अंदर भी आते रहते हैं, ऐसे भी आप बहुत मैसेज करते हो कि सर बता दो, जैसा भी है हम कर लेंगे फॉलो। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम टेबल खुद को बनाने चाहिए। पर वो लोग जो अभी इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, उनको थोड़ा आइडिया कम रहता है कि कैसे बनाएँ, कैसे करें, क्या करें? अब एक बार थोड़ा-सा आपको टाइम हो जाएगा, आप थोड़ा-सा कर लेंगे, तब आप खुद से अपनी प्रिपरेशन के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि यार मैं कहाँ वीक हूँ, कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, कहाँ पर कम। इस 1 महीने के बाद आपके लिए खुद से टाइम टेबल बनाना थोड़ा-सा ईज़ियर रह जाएगा। फिर मुझे उसमें आगे आपकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है? तो इनिशियल स्टार्ट के लिए एक बार आपने फंडामेंटल बेसिक्स क्लियर कर लिए, तो महीने भर के लिए आप ये टाइम टेबल फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेशन।